अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे जो कि टाइप 5 से होगा। तो सबसे पहले तो हम टाइप 5 को डिस्कस करते हैं कि उसकी जनरल फॉर्म किस तरह से है। तो टाइप 5 की जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरह है: x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी एंड एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। के शो कर रहा है कांस्टेंट नंबर को। अब ये जो ए बी सी, ये एक्स तो वेरिएबल को शो करता है, ए बी सी एंड डी जो है वो किसी भी नंबर को शो करता है। अब यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, मीन्स के अगर ये यहाँ ए और बी है और सी और डी है, ए और बी को हम सॉल्व करें और सी और डी को सॉल्व करें, मीन्स के ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड करो। अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू सी प्लस डी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 1 और 3 को हम ऐड करें तो 4 आता है, लेकिन -5 -7 से हमारे पास 12 आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी हो। हमारे पास ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी भी हो सकता है, और इसी तरह ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी भी हो सकता है। आपने देखना है जो भी सूटेबल हो, मीन से किसी से भी जो है वो अगर इक्वल आ रहा है तो आपने उन्हीं दो को इक्वल करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 और 1 से तो 4 आता है, 5 और 7 से हमारे पास 12 आता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें 1, ये जो है 1 और 5, इसको हम देखें तो 1 - 5 और दूसरा है 3 - 7, तो इससे आता है -4 और इससे भी -4 आता है। ये किससे आया? ए और सी को सॉल्व करने से और बी और डी को सॉल्व करने से। मतलब कि इसको ये वाला अप्लाई करने से हमारे पास इक्वल आ रहा है। तो किसी भी टर्म से अगर इक्वल आ रहा है तो हमने उन्हीं को कंबाइन करना है। ज़रूरी नहीं कि आपने ए और बी और सी और डी को ही प्लस करना है। कोई भी किसी भी टर्म से जिससे भी इक्वल आ रहा हो हमने उन्हीं को सॉल्व कर देना है, चाहे वो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी से आ रहा हो, या फिर ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी से, या फिर ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। जिससे भी इक्वल आ रहा हो उन्हीं को हमने कंबाइन करके सॉल्व कर देना है, और इक्वल ही लाना है, डिफरेंट नहीं आने चाहिए। क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं इक्वल का साइन है, तो अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी से नहीं आ रहा तो आप कुछ और देख लो। ए एंड सी को कंबाइन करके देख लो और बी और डी को कंबाइन करके देख लो। अगर उससे भी नहीं आ रहा तो फिर ए एंड डी को देख लो। अगर उससे इक्वल आ रहा है तो फिर आपने उन्हीं को कंबाइन करके सॉल्व कर लेना है। तो टाइप 5 की ये जनरल फॉर्म है। और सॉल्व हमने किस तरीके से करना है कि किसी भी दो ए प्लस बी बी सी प्लस डी या फिर ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी, किसी को भी हमने कंबाइन करके कंबाइन करना है जिससे इक्वल आ रहा हो। कंबाइन करने के बाद हमने जो फर्स्ट टू है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, और जो लास्ट थर्ड एंड फोर्थ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि उसके जो फर्स्ट टू टर्म होंगे वो सेम होंगे, और उसको फिर हमने ले लेना है y के इक्वल, उसको सपोज कर लेना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले अरेंज करना है। x+1 और x-5 से सेम आ रहा है। x+1 और x-5 को कंबाइन कर लेना है, और x+3 और x-7 इसको कंबाइन कर लेना है। इनको हमने इसलिए कंबाइन किया क्योंकि इनके सॉल्व करने से, इनको ऐड करने से नहीं, इनको सॉल्व करने से, मीन्स के -5+1 -7+3 इससे सेम आंसर आ रहा है, इसलिए हमने इन टू टर्म्स को कंबाइन कर लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इनको आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इनके फर्स्ट टू टर्म्स सेम आएंगे। तो ये होगा x² प्लस 1x माइनस 5x माइनस 5। अब x प्लस 6 माइनस 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास आएगा x² प्लस 3x, और इसके बाद आएगा -7x -21 इज इक्वल टू 192। तो इससे आएगा x², ये लाइक टर्म्स कंबाइंड है ऑलरेडी, तो x² -4x -5, और यहाँ आएगा x² -4x -21 इज इक्वल टू 192। अब आप देखेंगे इसके फर्स्ट टू टर्म्स सेम आ रहे हैं, तो इन्हीं टू टर्म्स के लिए हमने सेम नंबर, ऐसे नंबर को कंबाइन किया था कि जिससे सॉल्व करने से सेम नंबर है।
तो यहाँ से हम आ गए। अब हम सपोज करेंगे कि लेट एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। हमने y के इक्वल सपोज कर लिया और उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि पुट एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ना हमने जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x है वहाँ हमने पुट कर लेना है y। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी y माइनस 5 और y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। ऐसी इक्वेशन बन गई। अब ये जो टू एक्सप्रेशंस आई हैं y माइनस 5 y माइनस 21 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 21y प्लस 105 इज इक्वल टू 192। यहाँ पर भी लाइक टर्म्स ये टू कंबाइंड है, इससे हमारे पास आएगा 26y और प्लस 105 और ये 192 भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड से, तो यहाँ रह जाएगा 0। अब इसको मल्टीप्लाई माइनस करेंगे और देखेंगे इससे क्या आता है। वाई स्क्वेयर माइनस 26y और यहाँ आ जाएगा -87 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। इसको सॉल्व करेंगे वाई स्क्वेयर। अब टू नंबर हमने सिलेक्ट करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 87 है और प्लस या माइनस करें तो 26 है। तो वो टू नंबर होंगे 29y और प्लस 3y। हमने माइनस 3y इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर हम माइनस लगाते तो माइनस माइनस प्लस होकर 29 और 3 32 बन जाता। हमें चाहिए 26, तो हमने किया यहाँ पे माइनस, यहाँ ग्रेटर नंबर के साथ तो यही वाला साइन ही लगाना है। दूसरे के साथ हमने उसके अकॉर्डिंग लगाना है कि प्लस लगाएं या माइनस लगाएं जिससे ये मिड वाला टर्म आ जाए, मिड वाली वैल्यू आ जाए। तो 29 माइनस 3 से हमारे पास 26 आ रहा है। अब हम कॉमन का प्रोसेस करेंगे। y कॉमन है तो y माइनस 29 और यहाँ पर प्लस 3 कॉमन है तो अंदर y माइनस 87, तो यहाँ पर जो है वो 29 आ जाएगा। 329 ज़र 87 होता है इस तरीके से। अब y माइनस 29 एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 29 और अंदर हमारे पास रह जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, y माइनस 29 को एक दफ़ा 0 के इक्वल रखना है और एक दफ़ा y प्लस 3 को 0 के इक्वल रखना है। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक दफ़ा लिखेंगे y माइनस 29 इज इक्वल टू 0, जिससे आता है हमारे पास y इज इक्वल टू 29। एक दफ़ा y प्लस 3 को, एक y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दूसरी y की वैल्यू हमारे पास बनेगी y इज इक्वल टू -3। जब y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हमने क्या करना है कि y के इक्वल फिर हमने जो फर्स्ट वैल्यू है वो लेंगे इस तरीके से, और जो हमने सपोजिशन की थी y की जगह वो हमने लगा लेनी, जो हमने y के इक्वल सपोज किया था वो लगा लेना। ये हमने हर टाइप में करना है। हम जिस टर्म को भी y के इक्वल रखेंगे, एंड पे जब y की वैल्यू आ जाती है, जैसे कि अब आ गई है y इज इक्वल टू 29, तो फिर जो सपोजिशन की थी वो हमने लगा लेनी है। और सपोजिशन हमारी थी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू 29। तो जब इसको हम अरेंज करेंगे ये कुछ इस तरह बन जाएगा, -29 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -29। तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। x इज इक्वल टू -4, यहाँ माइनस फार्मूले का एक और एक वैल्यू के साथ माइनस है, प्लस माइनस और ऐसे यहाँ पे -4 स्क्वेयर -4, a की वैल्यू 1 और c की -29 डिवाइडेड बाय 2/1। वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होगा माइनस माइनस +4 प्लस माइनस b स्क्वेयर हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर आएगा
116, 4 29 are 116 डिवाइडेड बाय 2, फिर हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 और 116 से हमारे पास आता है डिवाइडेड बाय 2। 132 की फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं इससे क्या आता है। तो ये होगा 4 प्लस माइनस 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस, और ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 33। 11 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा। अब इसमें कॉमन जो है वो 2 बन रहा है। इसमें जब हम कॉमन करेंगे तो ये होगा 2 और अंदर रह जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास बनेगी 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। ये फर्स्ट y की फर्स्ट वैल्यू से x की फर्स्ट वैल्यूज आ चुकी है। अब y की जो सेकंड वैल्यू थी वो थी y इज इक्वल टू -3। अब हमने y की सेकंड वैल्यू ली और वहां पे हमने सपोजिशन पुट कर ली एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3। अब हम अरेंज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हो सकता है और इसको बाय पेयरिंग मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो प्रीवियस थी वैल्यू वो पेयरिंग मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती थी क्योंकि 29 प्राइम नंबर है, तो हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया। इसको हम पेयरिंग मेथड से कर लेते हैं। मल्टीप्लाई से 3 है और प्लस माइनस से हमारे पास -4 है, तो वो नंबर होगा -3x -1x। अब आप देख सकते हैं इससे माइनस माइनस प्लस 3, 3 1 जार 3 आ रहा है, -3 -1 से -4 भी आ रहा है। इसकी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, तो इसको हमने पेयरिंग मेथड से कर लिया। x -3 कॉमन से यह आया, -1 कॉमन किया तो x -3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा x -3 एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा और x -1 अंदर रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा हम x -3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो इससे आएगा x इज इक्वल टू 3, और एक दफ़ा हम x -1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो ये x की वैल्यू सेकंड वैल्यू आ गई, रिमेनिंग 2 वैल्यूज आ गई y की सेकंड वैल्यू से। y की फर्स्ट वैल्यू से हमारे पास ये सोल्यूशन सेट बना था, तो इसका जो है सोल्यूशन सेट जो बना है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33, ये आई है y की फर्स्ट वैल्यू से। अब y की सेकंड वैल्यू से ये 2 वैल्यू है, 3 और 1, तो ये इसका टोटल सोल्यूशन सेट बन गया क्वेश्चन नंबर 15 का। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन नंबर 16 में भी टाइप 5 का ही प्रोसेस करेंगे हम। सबसे पहले हमने 2 पेयर्स बनाने हैं अपने लिए जिसको प्लस या माइनस करने से सेम वैल्यू है। तो -1 -2 से हमारे पास -3 आता है और -8 + 5 से -3 आता है। इट्स मीन कि हमने फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 को कंबाइन कर लिया, बल्कि वो ऑलरेडी कंबाइंड है। हमने अब करनी है इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह होगी, एक्स स्क्वायर -2x -1x + 2, और इसी तरह इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x -8x -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x + 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये फर्स्ट टू जो है वो सेम आ गए हैं, तो हमने इसको सपोज कर लेना है कि एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू वाई। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरह बन जाएगी, y इसकी जगह y +2 और y -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब हम
इन टू एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वाई स्क्वेयर माइनस 40y प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 40 प्लस 2 से हमारे पास आता है -38y, और इससे हमारे पास बनेगा 280 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको हमने सॉल्व करना है पेयरिंग से भी और या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। अब हम 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 280 आए और प्लस माइनस करने से 38 आए, तो वो 2 नंबर होंगे -28y प्लस 10y। इससे 38 भी आ जाएगा प्लस करने से, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि अगर प्लस लगा ली तो उससे 18 आएगा, हमें चाहिए 38। तो यहाँ भी मैंने माइनस लगा लिया, 38 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई से 280 भी आ जाएगा। अब फर्स्ट टू में कॉमन करेंगे तो अंदर बनेगा y -28 और यहाँ आ जाएगा -10, कॉमन करेंगे तो y -28 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। y -10 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा y -28 एज अ कॉमन हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा y -10 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू बनेगी 10, और फिर हम लिखेंगे y -28 इज इक्वल टू 0, जिससे हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू 28। अब y की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आ रही है सपोजिशन की। जो सपोजिशन की थी वो हमने y की जगह लगा लेनी है। पहले हम फर्स्ट वैल्यू के लिए लगाएंगे। अब y की जगह हमने वो वैल्यू लगानी है जो हमने सपोज की थी, एक्स स्क्र माइनस 3x इज इक्वल टू 10। इसको अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसको बाय पेयरिंग मेथड से करते हैं। मल्टीप्लाई से 10 आना चाहिए और प्लस माइनस से 3 आना चाहिए, तो वो 2 नंबर होंगे -5x प्लस 2x, और यहाँ पर कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा और प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा और x प्लस 2 अंदर। तो एक दफ़ा x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू बनेगी 5, और फिर x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू बनेगी -2। ये 2 वैल्यूज़ आ गई y की फर्स्ट वैल्यू से। अब y की सेकंड वैल्यू लगा के देखते हैं कि उससे हमारे पास क्या आता है। तो y की सेकंड वैल्यू है 28। तो यहाँ हम सपोजिशन लगाते हैं, एक्स स्क्र माइनस 3x इज इक्वल टू 28। इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस 3x इज इक्वल -28 इज इक्वल टू 0। अब हमने 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 28 आए और प्लस माइनस करने से 0 आए, तो वो 2 नंबर होंगे -7x और +4x, जिससे -3 भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, x -7 आ जाएगा, +4 यहाँ कॉमन करेंगे तो x -7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x -7 एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा x -7 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, और एक दफ़ा x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ये सोल्यूशन सेट आ गया y की सेकंड वैल्यू से। तो इसका टोटल सोल्यूशन सेट बनता है, सोल्यूशन सेट इसका है -4 -2 5 एंड 7। इसकी 4 वैल्यूज आ चुकी हैं। 2 जो है वो y की फर्स्ट वैल्यू से और रिमेनिंग 2 जो है वो y की सेकंड वैल्यू से आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहीं पे एंड हो जाता है। एक्सरसाइज 1.3 भी एंड हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।